हाँ तो सामाइन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन, आज मैं अपने दोस्त के वलीमे में आया हूँ। यहाँ लखनऊ के आगे इटौंजा है और इटौंजे में अमानीगंज पड़ता है। तो ये अमानी ये गंज एक गांव है। तो ये अमानीगंज गांव में ये एक मस्जिद है। ये बहुत साल पहले की मस्जिद है। तो लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने ही नहीं आते हैं। वो कहते हैं जो ये मस्जिद है ये यहाँ पे रहते हैं वो जिन्नात रहते हैं। तो वो उनका ये अकीदा हो गया है कि ये जो मस्जिद है जिन्नात की मस्जिद है। तो ये जो मस्जिद है इसको वीरान एकदम छोड़ दिया है। यहाँ पे कोई नमाज़ी नहीं पढ़ने आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। जो अल्लाह का जो घर है उसको आबाद नहीं करते हैं, बल्कि जो सैकड़ों साल पहले की मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से तामीर करके यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत स्टार्ट करवानी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जो ये मस्जिद है इसको आबादी अभी तक नहीं किया। खैर, मस्जिद आबाद हो ना हो उससे क्या लेना देना। जो हमारी दरगाह है ये बाजे शाह की जो दरगाह है वो तो बिल्कुल अच्छे से आबाद है ना। आइए देखते हैं। खुल जा सिमसिम, ये खुल गई दरगाह। अब ये देखिए दरगाह। अब ये दरगाह में है 2 कब्र। अब ये 2 कब्र जो हैं, आइए चले अंदर चलें। ये देखिए सामाइन, ये देखिए एक कब्र का नाम है, इनका नाम है हजरत बाजे शाह। ठीक, तो ये बाजे शाह की जो कब्र है वो ये है। और दूसरे जो हैं उनका नाम है, हाँ ये दूसरे का नाम है हजरत रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह। चलिए ठीक, ये इनकी दूसरी कब्र है। और ये बनी कब थी? ये बनी थी ये जनवरी 2000 में, यानी कि 2000 में इसको करवाया गया था। यानी कि आज चल रहा है 2019, तो पूरे 19 साल हो गए। तो ये जो हजरत बाजे शाह हैं इनके वहाँ सब लोग आते हैं अपनी फ़रियाद लेके। और हर जुमेरात को यहाँ पे फ़ातिहा शरीफ, अगरबत्ती शरीफ और ये मोमबत्ती शरीफ और दिया शरीफ और चोंगा शरीफ और खिचड़ा शरीफ और ये मलीदा शरीफ और हलवा शरीफ सब मिलता है। ये देखिए मोमबत्ती सब पड़ी हुई है, जलाई जाती है। और ये अगरबत्ती के स्टैंड है मिट्टी का। अल्लाह अकबर। मतलब नबी के आशिक हैं और अल्लाह के नबी की बात भी नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों को पक्की मत बनाओ, कब्रों पर बैठो मत, और जो कब्र है उसके ऊपर जो इमारत होती है उसको ना तामीर करो। क्यों? क्योंकि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों पर चूने को ना लगाओ, कब्रों पर बैठो मत, और उस पर जो इमारत है इमारत को मत तामीर करो। ये हदीस आती है, जो हदीस है ये आती है सहीह मुस्लिम, और बाप का नाम है किताबुल जनाइज़ और हदीस नंबर 970। तो अब देखिए याली हदीस के ऊपर देखते हैं ज़रा, क्या जो ये कब्र है दरगाह है क्या ये फिट बैठती है? तो आइए भाई और खोल ही लें। ये देखिए ये है, ये देखिए बिल्कुल भाई जो होती नहीं है टाइल्स, ये टाइल्स इसके ऊपर बिछा दिए गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे चूना ना लगाओ, और यहाँ चूना तो छोड़िए पूरा ये लगा दिया गया टाइल्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कब्रों पर इमारत ना तामीर करो, ये पूरी इमारत तामीर हो गई। ये देखिए, और बाकायदा ये पाकिस्तान के जो झंडे हैं ये चांद तारे वाले, ये भी यहाँ पे आराम से लटका दिए गए। हाँ, लोग इसको समझते हैं ये इस्लाम की पहचान है, ये चांद तारे, लेकिन इससे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है चांद तारों का। बल्कि चांद और तारों को जो माबूद मानते थे उसको इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चांद तारा जो बनाने वाला है
वो अल्लाह सुब्हान व तआला है। ये चाँद तारा ये दीन इस्लाम नहीं है, ना ये दीन इस्लाम का झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन अब बेवकूफ़ लोग, उनको क्या पता, वो तो फिल्में देख देख के खाली दरगाह मज़ार अपना जाना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि भाई ना तो दरगाह जाना ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है। जब बनाना ही साबित नहीं है तो जाना कहाँ से। ओहो, लेटर भी लगा हुआ है। ये देखिए सामान, ये देखिए, ये लेटर है। ओ 786 तो ऐसे लिखेंगे, क्या बताएं। ये देखिए पूरा जो ये ऐलान का लेटर है कि कब कहाँ कौन सा उर्स होना है, कौन से बाबा का उर्स होना है और कहाँ पे ये उर्स होगा, सारी जानकारी इस पर्चे पे यहाँ पे टांग दी गई है, ताकि जितने भी भैया दरगाह मज़ार वाले आते हैं चुम्मा चाटी करने दरगाहों पे, लोट लोट के नाचने वाले लोग, वो ये भैया पढ़ लें। और अब अगली बार उनको कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ वहाँ जाके ये आराम से पढ़ लें। अब देखिए ये जो उर्स होने वाला है, एक तो है ये देवा शरीफ में बाराबंकी में, एक है मोहना शरीफ में, ये पड़ता है लखनऊ में, और पता नहीं क्या क्या है, मतलब सारे इसमें एड्रेस उतार दिए गए हैं। कोई होगा मज़ार का कोई एजेंट होगा, उसने ये टांग दिया है कि आप सबसे ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप लोग ये फ़ला 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 बाबा के जो भी उर्स है उनमें शामिल हों। ये देखिए भाई, इसको कहते हैं दरगाह मज़ार का धंधा। अरे भाई धंधा है पर मंदा है ये, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए सामाइन, ये बेचारे कब्र के अंदर हैं, ठीक। ये खुद इस समय मोहताज है हमारी दुआओं के कि हमें अल्लाह सुब्हानो ताला से इनके लिए दुआ करनी चाहिए। और लोग आके इनसे दुआ कहते हैं कि ए मेरे प्यारे बाबा, आप बहुत नेक थे और हम बहुत बेकार हैं, बहुत गुनहगार हैं, हमारी अल्लाह डायरेक्ट कहाँ सुनेगा, तो आप हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा दीजिए। ये इन्होंने ये जो कब्र थी उसको इन्होंने पक्का बना के, उसको बेहतरीन आराम से उसके ऊपर इमारत तामीर करके अब उसको बना दिया है अपने फ़रियाद का ज़रिया, यानी कि इसको कहते हैं वसीला। जो आम तौर पे बरेलवी भाई लोग हमारे कहते हैं ना, अरे बिना वसीले के कहाँ काम बनता है, तुमको छत पे जाना है तो बिना सीढ़ी के कहाँ से पहुँच जाओगे, तुमको अगर जाना है जज के पास तो बिना वकील के भाई तुम कैसे पहुँच जाओगे, अगर तुम रेल से जा रहे हो तो बिना इंजन के जो डिब्बे हैं वो कहाँ से जाएंगे, तो वसीला तो लेना ही लेना पड़ेगा। ये हमारे बरेलवी भाइयों का कहना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हम वसीले को मानते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया कि तुम जो नमाज है, सब्र है, उसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानो ताला से जो मदद है उसको तलब करो। तो ये हमारा वसीला है। ये मस्जिद जहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ पे जब हम नमाज़ पढ़ेंगे और सब्र करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद आएगी। ना कि जो ये बेचारे इनका इंतकाल हो गया है, ये कौन थे, नेक थे, बद थे, हमें नहीं मालूम। अब ये दोनों अल्लाह सुब्हानो ताला की कब्ज़े कुदरत में हैं। हमें इनके लिए दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इनके साथ अच्छाई का मामला कर, इनके ऊपर रहमत अपनी बरसा। अगर ये इनसे कुछ भी मतलब उल्टे सीधे काम हुए हों, गुनाह हुए हों, तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसको अपनी रहमत से माफ़ कर दे। इनके लिए मग़फ़िरत की हमको दुआ करनी है, लेकिन इनसे दुआ नहीं करनी है। इनके लिए दुआ करनी है, इनसे दुआ नहीं करनी है, क्योंकि दुआ एक इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानो ताला की। जब हम नबी से दुआ नहीं करते, सहाबा से दुआ नहीं करते, तो ये जो मतलब ये मज़ार वाले हैं, दरगाह वाले हैं, इनसे हम क्या दुआ करेंगे। तो बाजे शाह से कोई दुआ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो लोग इनको अपना वसीला बना रखे हैं, उनके ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि जो मक्का के मुशरिक थे उनमें और आज के जो मतलब बरेलवी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला जो मक्का के मुशरिक थे, जो वो लेते थे, ये जो मतलब दरगाह है, मज़ार है, इसका जो वसीला लेते थे, उसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में कहा इबादत। और इस इबादत की बिना पे जो मक्का के काफिर थे, मुशरिक थे, उनको अल्लाह सुब्हानो ताला ने कह दिया मक्का के मुशरिक। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम है, सूरे
यूनुस उसकी आयत नंबर 18 में कि वो कहते हैं ये अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं। और इस जो मतलब जो बात थी, वसीला था, सिफारिश थी, ज़रिया था, इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा इबादत। तो वो हो गए मक्का के मुशरिक। तो आज ये कैसे हो सकता है? इबादत सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की होगी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बस इतनी समझाना था दोस्तों। और कब्रों को ये पक्का करना, ऊंचा बनाना, उस पर इमारत तामीर करना, ये अल्लाह के नबी के हुक्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है, चाहे कोई भी हो, चाहे बाजे शाह बाबा हो या कोई भी बाबा हो। तो इतना ही समझाना था सामाइन। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे जाओ, तुम कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें आखिरत याद आएगी। तो जो कब्र होती है वो होती है कब्रिस्तान में, वो होती है मैदान में। और जो कब्र होती है वो होती है कच्ची, लेकिन जो पक्की बना दी जाती है उसको बोलते हैं मज़ार। मज़ार, दरगाह, आस्ताना, यहाँ पे इसको बनाना ही साबित नहीं है तो जाना कहाँ से साबित हो जाएगा। तो सामाइन, आप लोगों से ये इल्तिजा है कि जो भी आपके लोग हों आप उनसे भी कहें कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगें। आप डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगें। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब शैतान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से एकदम ओपन मांग सकता है कि ए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको दोबारा उठाए जाने तक की हमको एक बार दे मोहलत, तो शैतान के अल्लाह सुब्हानहू तआला एकदम डायरेक्ट बात को मान लेता है। तो कि हम शैतान से भी एकदम बदतर हो गए हैं। तो इसका नाम क्या है दरगाह का, आप कुछ बताएंगे? हाँ, इसका नाम क्या है? अब ये लिखा है देखो, बाजी नहीं, शाह वो तो बाबा। बाजे शाह बाबा है। और यहाँ पे मतलब क्या कुछ होता है, उर्स होता है? हाँ, उर्स होता है। उर्स होता है, तो आप लोग आते हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? काशीराम। जी, काशीराम। अच्छा, काशीराम जी। तो यहाँ पे अगर आप मतलब आते हैं दरगाह पे और कुछ इनसे बाबा से कुछ वो मांगते हैं तो क्या बाबा आपको मतलब क्या उसको दे देते हैं? पूरा तो जरूर होते तब तो आदमी आवत है मांगत है वो। नहीं, मतलब आपने कोई मतलब इस टाइप से चीज़ें आपने कुछ भाई वो मांगी हो जो आपको इनसे मांगा हो और मिल गया हो? आप लोग बताओ बच्चों, आप लोग आते हो यहाँ पे? आप लोग नहीं आते हो? चलो। तो जो ये मस्जिद है ये क्या मतलब अकेली क्यों है, वीरान क्यों है, नमाज क्यों नहीं इसमें होती है? इसमें नमाज होती है ईद और बकरीद। ईद बकरीद की खाली होती है, बाकी 5 टाइम की नहीं होती है? नहीं, 5 टाइम की तो कोई दिन तो हो जाती है। अच्छा, मतलब परमानेंट मतलब यहाँ पे नहीं हाँ, होती जो है? कोई आया तो पढ़ लिया और चला अच्छा गया। अच्छा, चलिए हाँ, ठीक ये है। नहीं नमाज आज जैसे आज आप आ गए, जी आप जी पढ़ सकते हैं। जी जी कोई भी आए वो भी पढ़ सकता है। जी कोई जी। भी पढ़ सकता है, जितनी बार आ जाए जो हम्म। अगर नमाज का समय है तो वो पढ़ सकता है। अच्छा अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? अमानीगंज। अमानीगंज। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहीं पे आप रहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ 4 किलोमीटर है गाँव। अच्छा, 4 किलोमीटर रहते हैं। तो अच्छा, ये जो दूसरी जो मतलब ये बनी हुई है दरगाह, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये हम क्या बता दें तो मतलब ये किसी इंसान की कब्र है ना ये इतनी लंबी इंसान की कब्र मतलब? कर रहे थे यहाँ का एक बैसा बाबा का एक। ये देखिए इतनी लंबी कब्र, मतलब ये मतलब अच्छा, इनकी लंबाई क्या इतनी लंबी थी? लंबी थोड़ी सी भी है। अच्छा, बड़ी मतलब इसकी हाइट। अच्छा, ये ऊंचा ऊंचा क्या रखा है, पत्थर इसके ऊपर रखे हुए हैं क्या? नहीं, नहीं बना। अच्छा, मतलब इसको ऊंचा बना दिया गया पक्का एकदम। अच्छा, चलिए भाई, हमें तो लगता है इसके ऊपर भी मतलब धीरे धीरे अपना काम चालू हो जाएगा बनने का, इमारत ना। तो यही मैं मतलब सामाइन आप सबको समझा रहा था कि ये सब जो कब्रें होती है, कब्रों को जो हमारे अल्लाह के नबी थे उन्होंने कहा था कि जो ये कब्र है इसको हमेशा भाई कच्चा रखो, और बहुत ज़्यादा अगर हम इसको ऊंचा करेंगे तो बस एक बालिश, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नेक आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, जैसे मरता है ना, उसकी बाकायदा कब्र को कच्चे से एकदम बना देते हैं पक्का, पक्का के बाद ऊंचा, ऊंचा के बाद उसके बाद पूरी मतलब भाई इमारत बांध के लोगों का आना जाना स्टार्ट। जबकि हमें सिर्फ अगर पूजा करना है, इबादत करना है, तो वो सिर्फ एक ईश्वर की करना है, एक सत्य ईश्वर, ठीक है।
जिसको ना तो अपनी आंखों से हम देख सकते हैं दुनिया में, वो तो जब मरेंगे, मृत्यु आएगी तभी देखेंगे ना, है ना भाई? आप बात बताओ। सही है भैया, मगर किसी के सहारे से आदमी पहुंच सकता है वहाँ को जो सहारा तो है ना, एक शत ईश्वर ने जो सहारा दिया है वो दिया है जिंदों का। जिंदों का। आप हमारे सामने जिंदा हो, आपसे कहेंगे आपने अपना नाम क्या बताया था? काशीराम। हाँ, देखिए राम भाई, आपसे मैं कहूँगा भाई एक गिलास पानी हमको दे दो, तो आप हो हमारे सामने, आप हमको दे दोगे, तो ये तो सहारा है। लेकिन जो इंसान कब्र के अंदर है, वो बेचारा खुद ही अपना पता नहीं कौन से हालात में है, अब हम उससे कहें बाबा हमको ये दे दो, बाबा हमको वो दे दो, तो ये नहीं करना है। एक शत ईश्वर कहते हैं हमसे मांगो, इया कनाब्दु व इया कनस्ताइन, ए ईश्वर हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। तो एक शत ईश्वर से ही मांगना है। क्यों बच्चों, तुम बताओ, नहीं, वो एक तो ईश्वर से मांगना चाहिए कि नहीं? तो फिर तो यही है। और ये जो आपका वेद है, वेद में भी आता है एक कम ब्राह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचन, यानी कि ईश्वर एक ही है, दूसरा उसके अलावा नहीं है, नहीं, ईश्वर तो एक ही बिल्कुल है। भी नहीं। और उसी ईश्वर की क्या करना है? इबादत, उसी की पूजा करना है। ये सब तो मानव है, इंसान है, इंसान दुनिया में आए, रहे, मर गए, अब अपना भाई आखिरत में उठाए जाएंगे। अच्छे होंगे तो उनके साथ अच्छा हिसाब होगा, बुरे होंगे तो उनको उसका बदला भैया, मिलेगा। बुरा अच्छा जब होता है जो कोई, जी जी। तो उसकी मान भी होती है। हम्म। और एक बदमाश हो गए वो सामने तो नहीं कि देखिए राम भाई, कोई आदमी अच्छा है बुरा है, ये आप और देखिए, अपना आपको पता है ना, हमें पता है। अब हो सकता है आपके सामने हम अच्छे हों, अंदर अंदर हम चोरी करते हों, दारू पीते हो, लड़कियों के साथ हम टहलते हों, तो आपको देखिए मतलब जो उनको पता ईश्वर है। है, ईश्वर को सब पता है। उनको तो सब पता है। अकेले में भी आप क्या कर रहे हो, कमरे के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, सब पता है ईश्वर को। हाँ, उसको क्या सब आप पता अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सामने पब्लिक के सामने तो मार अच्छे बने हुए हैं, जेब एकदम फर्स्ट क्लास भरी हुई, नोटों से टहल रहे, घूम रहे। चलिए ठीक है भाई, आपसे मिलके अच्छा लगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ पे आएगा। ठीक है, आप लोग आराम से देखना। ओके बच्चों, बाय करो, बाय। अच्छा है, ठीक है, ओके बाय। तो सामाइन, तो ये थे बाजे शाह बाबा। ठीक है, ये थी इनकी जो ये दरगाह है, 2 यहाँ पे कब्रें हैं, और ये मस्जिद है। यहाँ पे जो परमानेंट होती नहीं है नमाज, क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ पे साया है जिन्नात का। अल्लाह सुब्हानो व तआला हिदायत दे। ओके सामाइन, और ये हमारे काशीराम भाई थे जो यहाँ भी आ गए थे साइकिल से, तो हमने कहा इनसे जानकारी हासिल कर लें। तो काशीराम जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अगर आना होगा दोबारा तो आपसे मिलेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, मुरादें भी पूरी हो जाती है जिससे। देखिए मुरादे तो अगर आप ये साइकिल है, साइकिल से भी कहोगे कि हमको खाना दे दो, तो एक शख्स जो ईश्वर है वही खाना आपको देगा। लेकिन आपके दिमाग में आ जाएगा हमने साइकिल से मांगा तो हमको साइकिल ने हमको खाना दिया। देने वाला ऊपर वाला ही है, देगा वो, मगर लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं, साइकिल से मांग लिया तो साइकिल ने दे दिया। भाई जो ये मतलब कौन है, दरगाह मजार है, इनसे मांग लिया, इन्होंने दे दिया। जो मूर्ति है, मूर्ति से मांग लिया, मूर्ति ने हमको दे दिया। लेकिन देने वाला ईश्वर ही है, देगा वो क्योंकि ही। ईश्वर ने कहा मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई कुछ मूर्ति नहीं, कोई उसका, पत्थर नहीं, कुछ नहीं उसका, उसको कोई देख ही नहीं वो तो सकता। अहंकार माया है। बेशक। ठीक है, ओके बाय। ठीक है सामाइन, अब चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है मगरिब का। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सुब्हानो व तआला जो हमारे भाई थे काशीराम भाई, इनको तौहीद पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ईश्वरवाद की जो आस्था है इनके दिल में उतार दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।